मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीर ज्ञानी। गोस्वामी महाराज ने खलौ करई भल पाई संगु मिटे ने मलिन स्वभाव वंगु लिख तो दिया, लेकिन एक बात ये कही कि कोटि से कोटि चीज कोई भी हो वो भी जो है अच्छा संग पाके अच्छा काम करने लगती है। धुआं की शाही बना लो तो ग्रंथ लिख जाए, बादल बन जाए तो पानी बरसा दे। चंद्रमा महाराज अंधेरा हो जाए और फिर रोशनी हो जाए, लेकिन चंद्रमा को जो है जब अंधेरा हो जाए तो सस पोषक शोषक समझ जग जस दिन चंद्रमा को अभ्यस भी दे दिया और यश भी दे दिया। तो गोस्वामी महाराज कहने लगे कि अब मैं किसकी वंदना करूं और किसकी ना करूं, इस झंझट में मत पड़ो। तो सीधा सा क्या है कि देव धनुज नर नाग खग और प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर रजनी चरा कृपा करो अवसर। आप सब लोग जो है मेरे ऊपर कृपा करो, आप जैसे भी हो बस मेरे ऊपर में कृपा करो। और कहने लगेगा यहाँ तक है रजनी चर वो भी कृपा करें और महाराज किन्नर भी कृपा करें। कहते हैं कि किन्नरों की कृपा बड़ी मायने रखती है, इसलिए शायद गोस्वामी जी ने आजकल के ज़माने में तो YouTube पे बड़े बड़े किन्नरों के जो है वो दिखा रहे हैं कि किन्नरों की कृपा कैसे रंग लाती है। तो इसीलिए शायद उस वक़्त भी होगा गोस्वामी जी जो है कहते हैं कि बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो सर्व। और फिर कहते हैं कि 84 लाख योनि में जो है जीव भ्रमण करता है, मैं किस किस को व्यक्तिगत रूप से संबोधन करूं, किस किस की गुणों की चर्चा करूं और किस किस के अवगुणों का वर्णन करूं। इन सब बातों को तो एक तरफ महाराज उठा के लग दो कि मैं तो इन सब की वंदना क्यों करता हूं, क्योंकि सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोरी जुगमानी। दोनों हाथ जोड़ के महाराज जी सीताराम है वैष्णव संसार, सीताराम है वैष्णव, सीताराम है भूल गया उस दिन तो बोला था। सीताराम जी को जो है सारे जग में हमारे सीताराम जी सारे जग में विद्यमान है, इसलिए इन सबको जो है ये सब उन्हीं का ही स्वरूप है, इसलिए जीवात्मा ही परमात्मा है ऐसा मान के करूँ प्रणाम जोड़ जो पानी दोनों हाथ जोड़ के और प्रणाम कर रहे हूँ। तो किसी ने पूछ ली कि गोस्वामी जी महाराज के इतनी वंदना करते ही करते कथा भी कुछ कहोगे कि नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कथा तो कहूँगा, लेकिन कथा कैसे होगी कि जानी कृपा करी किंकर सब मिल कर छाड़ी छल छो। सब मिलके जो है मेरे ऊपर में कृपा करो, छाड़े छल छो, ऐसा छो करो कि आपको ऐसा लगे कि अरे ये बेचारा इतना दीन है तो इसे कुछ दे ही दो, ऐसा करके, क्योंकि मुझे तो अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है। मैं इसलिए सबसे विनय कर रहा हूँ, कभी साहित्य की रचना करी नहीं। बात है कि पत्नी के संग में गोस्वामी जी महाराज ने जो सांसारिक जगत की लीला है वो करी और पत्नी को गुरु मान के उसने उपदेश करा, तब जाकर तुलसी से तुलसीदास बन गए वो। और इस तरह से महाराज गोस्वामी जी कह रहे कर न चाहूं रघुपति गुण गा लगो मत मोरी चरित अवगा। अब महाराज सब तरह से जो है
सबकी विनय करने की बात कहते हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास पई है सुख सुनि सुजन सभा घर कर यही उपहास। महाराज दुष्ट लोग तो मेरा उपहास करेंगे, लेकिन मैं जो है मन में हो ना कि सज्जन लोग जो है इससे सुख पाएंगे। और हकीकत में रामचरितमानस से कहना चाहिए सज्जन लोग तो सुख पा ही रहे हैं। किसने रामचरितमानस से क्या पाया है, लेकिन अनिल कुमार ने तो जो पाया है वो और किसी को मिला है या नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे भी हैं कि जो ये कहते हैं कि सब मन ग्रंथ लिखी तुलसीदास महाराज ने रामायण, कुछ नहीं गप्पास्ट है। अब गोस्वामी जी को फिर ये लगा कि भाई अब बुराई तो कर दी इनकी, क्या खल प्रयास हो ही तो मोरा काक कहीं कल कंठ कटोरा। बोले बुराई करेंगे तो बोले इनका कोई दोष है क्या बुराई करने में? बोले इनका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्या ये तो होता ही है, जो जैसा है, जैसा जिसका स्वभाव है वो तो स्वभाव के अनुकूल ही काम करता है। सुधा सराई अमरता गरल सराई मीठ, अमृत को चाहे कोई पी ले, आदमी पी ले, जानवर पी ले, पशु पी ले, पक्षी पी ले, सब अमर हो जाएंगे। और जहर चाहे कोई पी ले सब मर जाएंगे। इस तरह से जो है एक बार बार सबकी वंदना करते हुए, बार बार सबकी खुशामद करते हुए, बार बार सबका सम्मान करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कभी ना हो नहीं वचन प्रवीणु, न तो लिखने की विद्या है सो कवि हो, और न भाषण देने की विद्या है, वचन प्रवीणु बोलने की। जैसे नेताजी लोग बोलते हैं, हर उल्टी बात को सीधी करके जनता को लल्लू बना देते हैं। और तो और सही, भगवान राम के चरणों में मुझे जो है प्रीति भी नहीं है। और प्रीति नहीं है इसीलिए क्या होगा? प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तिन कथा सुन लागी बिगी। अब जिनको प्रभु भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है उन्हें तो ये कथा बेकार लगेगी, लेकिन जिन्हें जो प्रीति है उन्हें जो है बहुत मीठी लगेगी। लेकिन इस कविता का, इस ग्रंथ का, इस मानस का सम्मान सिर्फ इसी बात से होगा कि इसमें भगवान राम का नाम विद्यमान है, इसलिए उस नाम की वजह से इसका सम्मान होगा। बनिते मोर सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनियहि सुमति जिन के विमल विवेक। बस जो इसमें कोई गुण नहीं है उसके बावजूद भी जो लोग बाग सुनेंगे उनका विवेक जागृत होगा। वही सुनेंगे जिनका विवेक जागृत होगा। सो विचार सुनियहि सुमति जिनके विमल विवेक, विवेक जिनके अंदर जागृत है वही सुनेंगे। बाकी लोग बाग तो कथा सुनने जाते हैं तो बोले क्या है कि बोले महाराज ने कथा में जो है वो फलाना चुटकुला बड़ा अच्छा सुनाया था। और आजकल तो यही रह गया है कि कथा के नाम पे कहानी सुनाओ और लोगों को थोड़ी सी देर के लिए जो है उसे भगवत चरित्र से जुड़ दो। महाराज प्रदीप विषय जी, टोटकाचार्य जी सब चीज़ को शंकर जी की कथा से जोड़ देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कोई इसमें घाटा नहीं है कि एक बेलपत्र पे 100 राम नाम लिख के शंकर जी पे चढ़ा देना, दूसरे दिन आपका उद्धार हो जाएगा। अरे बिना किसी लोभ प्रलोभन के भगवत चरणों में प्रीति होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि लोभ से भी भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो उद्धार हो जाता है जीव का। इसलिए अति पावन पुराण स्रोत सारा। अब इसमें भगवान का अत्यंत उदार नाम विद्यमान है, भगवान का नाम पावन है। और पुराणों में ये लिखा है कि जहाँ भगवान का नाम है वो सब चीज पावन है।
ठीक है, पावन है तो पावन होने दो, लेकिन भाई पावनता का कुछ जो है अर्थ भी तो ये जुड़ा होना चाहिए, कोई सबूत। आजकल तो सब चीज़ सबूत मांगा जाता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने अगली चौपाई लिखी, मंगल भावना अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। क्यों? ये भगवान का नाम जो है इसमें है, और भगवान नाम की क्या महत्ता है कि भगवान नाम के महत्व को पार्वती मैया के समय में शंकर जी बाबा जो है जाप करते हैं। इसलिए ये सबूत है कि शंकर जी जो कुछ करते हैं वो अत्यंत पावन है, इसलिए भगवान का नाम पावन है, क्योंकि शंकर जी जपते हैं। इसलिए एक सीधी सी बात है कि भनित विचित्र सुख भी कत जो, कोई एक ऐसे साहित्य का सृजन करे जिसमें कुछ विविधता हो, सामान्य से हटके हो, और चाहे जितनी भी उसमें गुण बड़ाई की बातें लिख दो, लेकिन यदि उसमें राम नाम नहीं आया तो उसकी जो है शोभा नहीं लगती है। जिस चरित्र में उस भजन को, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस घर में राम का मंदिर न हो, उस घर में जाना आना चाहिए। कि वैसे ही जोड़ दिया मजाक में, लेकिन ऐसी कहीं रचना में कहीं नहीं है। और इसकी शोभा कैसे हो, इसकी शोभा को, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि भाई किसी माता स्वरूप को जो है वस्त्र बिना पहनाए आभूषण पहना दो तो शोभा नहीं होती है, लेकिन अगर वस्त्र अच्छी तरह से पहने हुए हैं और ऊपर से आभूषण पहना दो तो बहुत शोभा हो जाती है। ऐसे ही ये राम नाम रूपी आभूषण जब जो है इस कथा में पहना दिए जाएंगे तो इसकी भी शोभा बढ़ जाएगी। मैं कोई कवि नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, प्रवीण नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे गुण भी इसमें जो है भगवान राम के नाम के प्रभाव से अपने आप ही आ जाएंगे, ऐसा मेरे मन में भरोसा है। इसलिए क्यों कि कोई खोटी से खोटी जिन्स यदि किसी जो है सज्जन पुरुष के संग में, किसी महामहिम के संग में जुड़ जाए तो उसे भी मिल जाता है, लेकिन जो है भगवान राम का नाम इसके संग में जुड़ा हुआ, इसलिए इसको भी वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। क्यों कि धुआं आँखों में लगे तो बुरा लगे, नाक में चढ़े तो खांसी आवे, लेकिन यदि अगरबत्ती का धुआं हो जाए तो वो नाक में और आँखों में लगना बंद हो जाता है। यद्यपि बहुत ज़्यादा हो तो वो भी नुकसान करता है, लेकिन थोड़े सा धुआं गले में खराश पैदा कर देता है, अगरबत्ती का धुआं नहीं करता है। धूमई कह तजई सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, वनित वनेत वस्तु बल वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। चाहे कैसी भी हो, कैसा भी शास्त्र कविता हो, लेकिन यदि उसमें राम का नाम हो, वंश वस्तु बल वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी, ये राम जी की कथा इस सारे संसार का मंगल ही मंगल करती है, अमंगल तो होने की कोई गुंजाइश नहीं है। गोस्वामी जी महाराज मंगल करनी काली माला हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की घटकोर कविता सरित की जो सरित पावन बात की भव सूर्य सत्संग
मंगल करने वाली है, चाहे जैसी भी है। ये जो है पावन पाद गतिकूर कविता सरित की, सरित पावन पाद की पावन रास्ते से कविता रूपी नदी जब बह के जाएगी तो वो सबको पवित्र हो जाते हैं भगवान के संयोग से। प्रवसर संगति बनित भद वही सुजन मन भावनी, सज्जनों के मन को अच्छी लगने वाली हो जाएगी। कैसे? जैसे कि मसान की राख, मरघटी की राख सब तरह से अपवित्र मानी जाती है, लेकिन वही मरघटी की राख जब शंकर जी के शरीर पर जाकर लग जाए तो वही पावन पूज हो जाती है, लोग वह मस्तक पे धारण करते हैं। ऐसे ही भगवान राम के चैत्र रूपी ये भस्म जब इस मेरी इस कविता में लगेगी तो वो भी पावन हो जाएगी। प्रिय लागहि अति सबई मम राम बनती जस संग, दारु विचार की करिय कोई बंदिय मलय प्रसंग। राम जी की वजह से सबको ये अच्छी लगेगी। कैसे कि दारू विचार की करिए कोई बंदी मलय प्रसंग, कोई शायद चंदन से भी दारू बन जाती होगी ऐसा, लेकिन चंदन की जो है वंदना होती है, चंदन से बनी दारू की नहीं होती है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करें सब पान, चाहे कैसी काली श्यामा गाय हो, लेकिन उसके दूध को श्यामा का श्याम रंग देख के, क्या दूध सफ़ेद है और रंग श्याम है तो हम नहीं पियेंगे। भैंस महाराज तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट काली होती है, ब्लैक, लेकिन फिर भी दूध पिया जाता है। गुणत करें सब पान और गिरा ग्राम में श्री राम जिस गावे सुनी सुजान। ऐसा जो है जो मेरी वाणी से निकली हुई जो राम जी का यश है, इसको सुन के सुजान लोग सब इसका आदर करेंगे। अब कोई ऑर्नामेंट है, कोई प्रेशस स्टोन है, तो प्रेशस स्टोन खान में से निकले प्रोसेस हो तब तक तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब वो किसी आभूषण में जाकर जड़ जाता है तो कदर हो जाती है। ऐसे ही ये जो कविता है, ये कविता भी पैदा तो कहीं होती है और सम्मान कहीं पाती है संतों के समाज में। जब इसमें राम जी का जो है नाम जुड़ जाता है तब जो है भगत हेतु विदु भवन व्यायी सुमेर शारद आवत धाई। भगवान की भक्ति के लिए यदि कोई वनिति की किसी कविता की रचना करे तो शारदा मैया भगी चली आती है कि इस वाणी में यदि मैं जाके बैठ जाऊं और इस कविता का सम्मान हो जाए तो वो मेरा सम्मान होगा। ऐसा मान के भगत हेतु विदु भवन भाई सुमिर शारद आवत जाई, और रामचरित सर बिनवन वाहे सो समझाई न कोट उपाय। जब तक भगवान राम के चैत्र रूपी सरोवर में स्नान न करो तब तक भगवान के तब तक जो है सो समझाई न कोट उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, वो सिर्फ श्रम ही श्रम रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्यों कि कवि को भी दस हृदय विचारी, ऐसा विचार के कवि लोग गाओ हरि यश कलमलहारी भगवान के यश का वर्णन करते हैं। क्योंकि प्राकृतिहीने प्राकृत गुणगण नाना, सिर तूने गिरा लगत पछताना। अरे मेहनत तो उतनी है, प्राकृत आदमी का गुणगान करो चाहे भगवान का गुणगान करो। गाओ, फिल्मों में गाना गाओ तो, और भगवान के मंदिर में बैठ के भजन गाओ तो भजन गाने की मेहनत उतनी है। तो कह रहे पीने प्राकृत गुण गाना, सिर तुने गिरा लगत पछताना, और हृदय सिंधु मति सीप समाना। मेरा हृदय जो है, मेरी मति जो है सीप के समान है और भगवान का गुण सिंधु के समान है। स्वाति शारदा कहीं बखाना सुजाना। स्वाति नक्षत्र जो है वो शारदा रानी है। अब समुद्र में सीपी होती है और स्वाति नक्षत्र का जल सीपी में पड़ जाए तो जाके मोती बन जाता है। तो ऐसे ही शारदा मैया जब इस कविता में आ जाएगी तो शारदा मैया के आने से इसमें जो है ये जो वर्ष ही बरबार विचारू हो कविता मुक्ता मन चारू, ये जो है समय विचार करके यदि कविता की रचना हो और शारदा मैया की उसमें कृपा हो, भगवान राम का नाम हो, तो उस सीप में पड़ी हुई स्वाति नक्षत्र के वो जल के समान वो कविता जो है मोती बन जाएगी। और जब मोती बन जाएगी तब क्या होगा? जुगत वेदी पुनि पोई
मूर्तियों को पोके और माला बना के तो बड़े प्रेम और स्नेह से धारण कर लेंगे। अब असंतों की बात कहें उसका तो कोई अंत नहीं है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कई जास गुण करई निरंतर जान। ऐसे भगवान का नाम जो है वो इसमें है और मैं उनका गुणगान करना चाहता हूँ। भगवान का स्वभाव क्या है? सब जानत प्रभुता सोई तब कहीं भी न कोई। हर कोई भगवान की प्रभुता को जानता है लेकिन फिर भी जानते हुए भी वर्णन करते हैं। अब किसी समाज में बड़ी मीटिंग हो रही हो, प्रधानमंत्री पद में वहाँ पधार जाए तो सब लोग वहाँ जानते हैं कि प्रधानमंत्री क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी उनके गुणों की चर्चा होती है। इसीलिए समाज में जब साहित्य का सृजन होता है तो भगवान के गुणों की चर्चा होती है। लेकिन वेदों ने एक कारण और भी बता दिया कि ये चर्चा करने का क्या है कि भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। भजन जो भगवान का करते हैं उससे तरह तरह के इफेक्ट पैदा हो जाते हैं। जैसे लाइटें चलती हैं नीली पीली LED लाइटों में, वही LED है लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो नीली और पीली लाइटें। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। तो जो लोग भजन करते हैं भगवान का उनके प्रभाव से उसमें भगवान की प्रभुता में तरह तरह का चेंज आता रहता है। और वो क्या, एक अनीय रूप नामा आज सच्चिदानंद पर धामा एक ही है। वो सब व्यापक विश्व रूप भगवान ते इधर देह चरित करना दुनिया भर के चरित्र भगवान ने किए। काय के लिए? सो केवला भगतना भगवान जो है, जो भगवान के प्रणत हो जाते हैं वो तरह तरह के चैत्य करते हैं। ऐसे जो है भगवान जो है जो उनके चैत्यों का वर्णन करें तो गई बहुर गरीब निवाजू सल सल साहिब राजू। ऐसे भगवान के वर्णन करने से सारी संसार जगत की सारी गरीबी, माने जो बुद्धि में जो गरीबी है वो निकल जाती है। फिजिकल जगत की गरीबी का इससे कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बुधवर नहीं हरि जस अस जानी कर्ण पुनीत हेत निज वाणी। इसलिए बुद्धिमान लोग जो है भगवान की यश का वर्णन करते हैं, दुनियादारी की उल्टी सीधी बातों का नहीं करते। इसी बात का बूता लेके मैं अपने मन को बल दिखा के और भगवान राम के कहिए नारी राम पद माता और मुनि प्रथम हरि कीरत गाई तेई वक्त सुगम मोई भाई। अब बोले महाराज ये कथा आपने कभी सुनी है क्या? सुनी है? और आपने कभी कहीं देखी है क्या? बोले महाराज गुरु जी से तो सुनी थी लेकिन समझी नहीं तो बालपन तब रहे हुए क्षेत्र। लेकिन क्या है कि मैंने पढ़ा है कि मुनि न प्रथमा हरि की रति गाई तेई मग चलत सुगम मोई भाई। जो मुनि ने, जो ऋषि मुनियों ने जो भगवान का चैत्र वर्णन किया है, मैं अपने दिमाग की कुछ नहीं लगाऊंगा, बस उसी का ही गुणगान करूंगा। और फिर प्रभु जैसी अपने भक्तों के हित के लिए मति देंगे उसके हिसाब से उसकी रचना हो जाएगी। क्योंकि आतिया पार जो सरित बर जो नप से तो कराई चढ़ पिपील को परम लगो विमशन पारी। इसको फॉलो अप क्यों कर रहा हूँ मैं? इसीलिए मुनियों की गाई हुई गाथा को, क्योंकि एक छोटी सी चींटी भी पुल पे होके जमुना पार कर जाए, समुद्र पार कर जाती है। ऐसे ही मैं इतना छोटा सा हूँ और उनकी जो कीर्ति उन्होंने भगवान की गाई है उसी को फॉलो अप करूँगा और करके मैं भी पार हो जाऊँगा। इसके साथ एक कथा विषय
हनुमान। उमापति महादेव की जय। श्री राज धरण की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री